अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अरलांगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि हम दोस्त जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने टेक्निकल फैकल्टी, क्योंकि FAU अरलांगन में सिलसिला शुरू हो चुका है एग्ज़ाम्स का। और जैसे ही हमारे एग्ज़ाम शुरू हुए हमने करना शुरू कर दी पढ़ाई। और कल रात हमारे साथ हुआ कुछ यूँ कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, तो हम दोस्त रात को बैठ कर एक जगह पर पढ़ाई करते रहे और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटा सिर्फ सोने के बाद आज हम एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच चुके हैं स्टॉप पर और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का कि जैसे ही हमारी बस आएगी तो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। और मैंने नोट किया कि यहाँ पर हमारी बस आ चुकी है और मुझे ये छोड़कर चली जाएगी, सो मुझे जाना पड़ेगा। सो फाइनली इस टाइम हम पहुँच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि है टेक्निकल फैकल्टी में। और यहाँ पर हमारे दोस्त जा रहे हैं एग्ज़ाम देने और मैं भी इनको ज्वाइन करने वाला हूँ। और अब मुझे जाकर कुछ प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, और फिर उसके बाद कुछ तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमारा एग्ज़ाम है। सो इस टाइम पर हम आ चुके हैं एक पान ऑफ पर और यहाँ से हम जाने वाले हैं लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में। और ये मेरे साथ फैज़ान भाई हैं जो कि मेरे साथ एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आ चुके हैं। ये हैं फैज़ान भाई जो कि एक शॉप पर मुझे ले आए हैं और ये मुझसे ये कह रहे थे कि आप जिस शहर में रहते हैं ना वो बहुत ही छोटा सा शहर है। ये न्यूरमबर्ग को चेक करें, यहाँ पर आपको ट्राम्स डिफरेंट नज़र आएंगी जो कि हर 2 मिनट के बाद यहाँ से गुजरती हैं। तो अगर आपकी एक बस मिस हो भी जाए तो भी स्टिल आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। और फिर इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अरलांगन में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। फैज़ान भाई के मुझसे ये कहते हैं कि आप क्या दुरुम खाते हैं, ये देखें यहाँ पर सजी जो है वो बन रही है, तो आज हम सजी खाते हैं। और मुझे आज का मौसम बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, पर बारिश नहीं हो रही है और ठंडी सी फिज़ा चल रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ ये फैज़ान भाई मुझे छोड़कर ये अकेले कहाँ भागते जा रहे हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। फैज़ान भाई पता नहीं मुझे किस शहर में ले आए हैं, इतना खूबसूरत दिख रहा है ये शहर मुझे। और आज का मौसम तो इतना प्यारा है कि ये शहर मुझे और ही ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। हालांकि इससे पहले भी मैं न्यूरमबर्ग में आया हूँ, लेकिन आज जो खूबसूरती नज़र आ रही है इस शहर की वो बहुत ही मुनफरिद है। और मैं नोट कर रहा हूँ कि ये वीडियो बनाते बनाते फैज़ान जो है वो आगे पहुँच चुके हैं। अब हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर ताकि हम उनके साथ जा सकें उनके अकोमोडेशन में। सो फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं अरलांगन की तरफ, लेकिन अरलांगन पहुंचने से पहले हमें एक ज़रूरी सा काम, उस काम को करेंगे हम और फिर उसके बाद वापस जाएंगे हम अपनी अकोमोडेशन में। सो इस टाइम हम वापस जा चुके हैं अपने दोस्त के घर से और यहाँ पर अब हम ट्राम का इंतज़ार करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ट्राम ने आना कहाँ पर है। सो लेट्स गो और फिर देखते हैं कि हमारी ट्राम कहाँ से आ रही है और फिर हम इस शहर को एक्सप्लोर भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे भी और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाएंगे। और इस टाइम हम अपनी ट्राम में सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और अब हमारी ट्राम जो है वो हमें लेके जाएगी हमारी मंजिल की जानिब। सो इस टाइम पर हम अपनी ट्राम से उतर चुके हैं और अब हम अपना सफ़र का आगाज़ यहाँ से करेंगे और पैदल अपनी अकोमोडेशन की तरफ जाएंगे। जिस तरह से मेरी अकोमोडेशन बहुत पुरसुकून सी जगह है, उसी तरह से ये ट्रैक भी बहुत पुरसुकून है और ये इलाका भी बहुत पुरसुकून है। आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और लास्ट डे मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सका था। तो सीन कुछ इस तरह से है कि आज जब मैं उठा तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉल आई मेरे दोस्त मोइन की और उसने कहा कि हमारा जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आ चुका है। सो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि यार इतनी जल्दी से रिज़ल्ट आ गया, अभी तो कल ही पेपर दिया है। और फिर थोड़ा सा नर्वस भी था कि भाई रिज़ल्ट क्या आया, क्योंकि मोइन ने मुझे डरा दिया कि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया और वो पास नहीं हो सका। सो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई अब मैं एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो इतनी सुबह सुबह उठते साथ ही चेक करूं या ना करूं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चेक किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप था
जिसके अंदर मैं, वजाद भाई, मोइन भाई और उसके अलावा यासिर भाई जो हमारे हैं उन वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुके हैं। और मोइन भाई मेरे से कह रहे थे मजाक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब पास हो चुके हैं। तो आज सुबह एक इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली कि कल ही जो एग्ज़ाम दिया था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया है। और कल का सीन ये था कि कल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो आपने जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैं कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि रात को मैं सोया जब था तो बहुत ही कम टाइम के लिए सोया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कैमरे के सामने आने का, और ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज मुझे सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन आज का दिन जो ये स्टार्ट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर कैमरे के सामने आया जाए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, ताकि हम इस वीडियो को कंप्लीट करें और फिर उसके बाद एंड करें। तो हुआ कुछ यूँ कि कल जब हम एग्ज़ाम देकर वापस जा रहे थे तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम जाएं फैज़ान भाई के साथ उनकी अकोमोडेशन में। और उसकी रीज़न ये थी कि मैं कुछ एक डिफरेंट जगह पे मुझे जाना था, तो क्योंकि वो न्यूरमबर्ग रहते हैं और मुझे जहाँ जाना था वो भी न्यूरमबर्ग में था, तो फिर मैंने सोचा कि इनके साथ ही चलता हूँ। फिर हम गए, फिर हमने उसके बाद बाहर से फैज़ान भाई ने कहा कि ये डोनर आप खाते रहते हैं, इसकी जगह पर आप सब्जी ट्राई करें। तो फिर हमने सब्जी ट्राई की, हमने सब्जी ली और उसके बाद फिर हम घर गए। फिर फैज़ान भाई ने बनाया पुलाव, हमने बेसिकली चावल बनाए और फिर सब्जी को चावल के साथ खाया और फिर इतना मज़ा आया। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि डोनर और दुरम इतना कुछ ख़ास नहीं है सब्जी के मुकाबले में, और प्लस इसके साथ साथ आपका मतलब एक तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और इसके अलावा आपका जो पेट है वो भी काफ़ी अच्छे से भर जाता है। आज का जो दिन है वो आगाज़ हो चुका है और अगर आज आप वेदर देखें तो आज आपको ब्लू स्काई ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा होगा बनिस्बत कल जो था वो इस तरह का था कहीं कहीं पे ये ब्लू है और कहीं पे आसमान ये इस तरह से जैसे कि लग रहा था बारिश होने वाली है। लेकिन आज का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है और आज के बादलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बारिश आज नहीं होने वाली है। बारिश का मौसम कल था और कल फिर रात के टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। सर्दियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने तो अभी भी जैकेट पहनी हुई है। तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि सर्दियाँ जा रही हैं, वो इस तरह से कि काफ़ी देर हो चुकी है, स्नोफॉल नहीं हो रही। टेम्परेचर जो पहले माइनस में चल रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा था, वो भी अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं है, बल्कि 7 to 8 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर होता है दिन में, और रात के टाइम वो टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाता है और वो पहुंच जाता है तकरीबन 5-4 डिग्री सेल्सियस। रात के टाइम ठंड ज़्यादा हो जाती है और अभी भी बहुत नहीं, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा सुकून ही मिल रहा है और बुरी नहीं लग रही। तो ये है, अब हम क्या कहते हैं, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। ये थी अपडेट। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, आगे मेरे मज़ीद जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी मैं तैयारी करने वाला हूँ, आप उनके लिए भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ताकि अच्छे से सुकून से प्यार से मैं बस एग्ज़ाम्स को पास कर लूँ और फिर हम अपनी डिग्री को थोड़ा सा आगे रोल ऑन करें और मूव करें। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।